अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेकिन मेरे करीम ने कानून जब से बनाया तब से लेकर कयामत तक के लिए उसका कानून बदला नहीं है। वही कानून है और कयामत तक वही कानून रहेगा। इसलिए कि अल्लाह जानता है कि उसके बंदों के लिए क्या बेहतर है। अल्लाह जानता है कि उसके बंदे के सिलसिले में भला क्या है। इसलिए कि अल्लाह तो रहमान और रहीम है, उससे ज्यादा कोई मेहरबानी करने वाला है ही नहीं। वो इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है कि उसने शरीयत का कोई कानून ऐसा दिया ही नहीं है जिस कानून पर अमल करना डिफिकल्ट हो, बल्कि मैं कुरान की आयत का एक हिस्सा आपकी समाअतों के हवाले करके अल्लाह के कानून के फायदे के हवाले से बताऊं। रब अपना इरादा बताता है किस चीज के सिलसिले में। फ़इन कुन्तुम मरीदन अव अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। रोजा, माह रमजान के रोजे फर्ज किए गए, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक इंसान मरीज है, बीमार है, वो कहे कि मैं रोजा रखूंगा तो मर जाऊंगा, और रोजे फर्ज किए गए कुतिबा अलैकुमुस सियाम। तो मेरे करीम ने फ्लेक्सिबिलिटी दी, राहत अता फरमाई और फरमाया अगर तुम बीमार हो, अगर तुम सफर में हो, मुसाफिर हो, तो गिनती के दिन पूरे कर लेना, इसमें रोजे मत रखो। लेकिन जिस कंट्री से तुमने रोजा शुरू किया था उस कंट्री के अंदर, उस सिटी में कितने दिन का रमजान था, जो तुम्हारे रमजान के रोजे बीमारी के अंदर या सफर की वजह से छूट जाएं, तो जितनी गिनती हुई थी उसके मुताबिक रोजे को पूरा कर लो। फ्लेक्सिबिलिटी। और फिर आगे जो फरमाया उसमें अल्लाह का कंप्लीट हर कानून के सिलसिले में दस्तूर है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, दुश्वारी नहीं चाहता। ये कुदरत का काम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी जान को तकलीफ नहीं देता मगर उसकी ताकत के मुताबिक। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते नमाज, बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते इशारे से पढ़ो। ये सारे हमारे लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की तरफ से अता करदा कानून है। अब अगर कोई शख्स ये सोचे यार ये सब क्या कानून, ये पाबंदी, ये खाओ, ये न पियो, ये सारी चीजें तो हमारी जिंदगी में ये कानून की जरूरत नहीं, तो आज मैं आपको बताऊं, एटमी ताकत रखने के बावजूद भी अगर दुनिया खौफजदा है, न्यूक्लियर ताकत होने के बावजूद भी अगर दुनिया खौफजदा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कानून इलाही को जब छोड़ दिया जाता है तो उसकी जिंदगी में खौफ पैदा होता है। अब अल्लाह का कानून कब से, अल्लाह का दीन कब से? तो कुरान कहता है कुल नहबितु मिन्हा जमीआ। जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह ने उनकी जुर्रियत के साथ, उनकी पुश्त में जो जुर्रियत थी उसके साथ जब जमीन पर आने का हुक्म दिया, सोच लीजिए, गौर कर लीजिए, पहला इंसान हजरत आदम, पहले इंसान, उनकी पसली से हजरत हव्वा तैयार पैदा की गई, और जब उनको दुनिया में जैसे ही भेजा तो एक चीज बता दी, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जब मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आ जाए, यानी दीन आ जाए, हिदायत आ जाए, तो जो कोई भी उस हिदायत की पैरवी करेगा, अल्लाह फरमाता है उसको मैं बेखौफ कर दूंगा और बेगम कर दूंगा। यह है दीन।
जिस किसी की जिंदगी के अंदर दीन आ जाता है और वो दीन का पैरोकार बन जाता है, तो उसकी जिंदगी से सबसे पहले अल्लाह जो चीज को निकालता है वो फ्यूचर का खौफ और पास्ट का गम। ये दो चीजों से उसको इंसान अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल बरी कर देता है। आज अगर दुनिया खौफ ज़दा है तो जाती कानून को फॉलो करने की बजाय कुदरत के कानून को फॉलो करने से आदमी कभी खौफ ज़दा होता ही नहीं है, बल्कि कुदरत के कानून को फॉलो करने वाला इंसान जहां कहीं भी हो उसके दिल के अंदर अल्लाह इत्मीनान दाखिल फरमा दिया करता है। इसीलिए अल्लाह ने जिस किसी को विलायत अता फरमाई और अपनी दोस्ती का ताज अता फरमाया, और वली वही होता है जो दीन को फॉलो करने वाला। तो क्या चीज उनकी जिंदगी से निकाल दी? तो फरमाया अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ, अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है न कोई गम होता है, इसलिए कि वो पूरी जिंदगी जो गुजारते हैं अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं, नबी की शरीयत के मुताबिक गुजारते हैं। तो अल्लाह उनकी जिंदगी से खौफ को निकाल देता है, उनकी जिंदगी से गम को निकाल देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचो कि इस वक्त कुरान का मानने वाला, दीन का मानने वाला पूरी दुनिया में जितना खौफजदा है, कोई और कौम इतनी खौफजदा आपको नजर नहीं आएगी। उसका रीजन क्या है? दीन के फॉलोअर नहीं, और हमने अपनी जिंदगी में दीन को वो प्रायोरिटी नहीं दी जो दीन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। बल्कि बड़ी मादरत के साथ अर्ज करूंगा, अब तो खुले आम दीन की धज्जियां उड़ाना ये आज इस दीन के मानने वालों का किरदार बन चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है, सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं, गरीब भी हैं, फकीर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सब तरह के लोग दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन जब हम जायजा लेते हैं कि दीन को फॉलो करने वाले कितने लोग हैं, तो हमें चंद नजर आते हैं, और मैक्सिमम तादाद उन लोगों की नजर आती है जो दीन को फॉलो नहीं करते। अब मैं आपको असल मौजू की तरफ आता हूं और ये बताना चाहूंगा कि दीन को फॉलो न करने की वजह क्या है, ताकि रीजन आप समझ सकें क्यों आदमी दीन को फॉलो नहीं करता। जानता है, इसीलिए जब फॉर्म फिलअप करता है कहीं दुनिया के अंदर किसी चीज के सिलसिले में और वहां पूछा जाता है रिलीजियन, तो लिखता है इस्लाम। ये लिखने के बावजूद फॉलो क्यों नहीं करता? खुद को मुसलमान कहने के बावजूद इस्लाम को फॉलो क्यों नहीं करता? इस्लाम की प्रैक्टिस क्यों नहीं करता? क्या उसका रीजन है? मैं उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, और यही आज का मेरा मौजू है, ताकि आप महसूस कर सकें कि दीन को फॉलो न करने की वजह सबसे बड़ी क्या होती है। पहली चीज, दीन को फॉलो न करने का पहला रीजन होता है, पहला रीजन है तकब्बुर, प्राउड। अब ये प्राउड क्यों फील होता है? गौर से सुनिएगा, बड़ी तहकीक के साथ इंशाअल्लाह जो मैंने मुताला अपने एतबार से किया है उसका लुब्बे लुबाब आपके सामने पेश करा। तकब्बुर, आप मस्जिद में ज्यादातर देखेंगे तो गरीब आपको नजर आएगा। अमीर तो 2 रकात के लिए मुसल्ला कांधे पर जुम्मा को लटका करके आ जाता है, 2 रकात पढ़ा और भागा।
और वो दीनदार को भी देखता है तो हिकारत की नजर से देखता है। आखिर वो दीन की तरफ क्यों नहीं आता? वो दीन के कानून को क्यों फॉलो नहीं करता? तो उसके अंदर एक चीज होती है, मेरे पास किस चीज की कमी है? जिसके पास कुछ न हो वो दीन को फॉलो करे। मेरे पास तो सब कुछ है, मस्जिद में वो जाए, आस्थानों पर वो जाए, ये सब वो करे जिसके पास कुछ न हो। मेरे पास तो सब। प्राउड। अब प्राउड का अंजाम क्या है उसे समझें। एक है प्राउड और एक है गिल्टी। कहीं दीन को फॉलो करने के अंदर आदमी गिल्टी फील करता है, अरे यार दुनिया क्या सोचेगी, ये सोचता है। अरे यार मुझे बैकवर्ड समझिए। एक माइंड सेट किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि दीन को फॉलो करने वाला इंसान बैकवर्ड और दीन की धज्जियां उड़ाने वाला इंसान अपर क्लास का और मॉडर्न समझा जाता है। उसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा तो बात समझ में आ जाएगी। जिस कौम का मिजाज दीन के सिलसिले में ये बन जाए कि मैं अगर दीन की प्रैक्टिस करूंगा तो पता नहीं लोग मुझे क्या समझेंगे, और उसकी वजह से वो दीन को फॉलो नहीं करता बल्कि दीन को फॉलो करने के अंदर शर्मिंदगी महसूस करता है, तो वो दीन की दावत दूसरों तक कैसे पहुंचाएगा? एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताऊं, आप बहुत बड़े लोगों के साथ बैठे हुए हैं और आपको पानी पीना है। आपके जहन के अंदर बात आती है कि बैठकर 3 सांस में पानी पीना हुजूर की सुन्नत है, लेकिन बिलियनर बिजनेसमैन सब मौजूद हैं। आपके हाथ में ग्लास आया, आपने उन बिलियनर को देखा कि वो खड़े होकर पी रहे हैं, तो आप सोचेंगे यार मैं बैठकर पीऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे? आपने लोगों का ख्याल किया, न मदीने के ताजदार का ख्याल किया, न अल्लाह का ख्याल। और ये जो अंदर से एहसास शर्मिंदगी जो पैदा हुआ, ये दीन के खत्म होने की अलामत है। जो कौम आज दीन पर अमल करने में शर्मिंदगी और गिल्टी फील करे, उसकी जिंदगी में दीन ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। और कब्र के अंदर दीन के बारे में पूछा जाएगा और किसी चीज के बारे में नहीं। अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में, हुजूर के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहली चीज कि इंसान दीन पर अमल करता नहीं है, उसकी एक वजह प्राउड, घमंड। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब कुरान मुकद्दस के अंदर तकब्बुर करने वाले के सिलसिले में अल्लाह ने क्या फरमाया, मैं 1-2 आयतें आपके सामने पेश कर दूं। कज़ालिक यतबउल्लाहु अला कुल्लि क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार। अल्लाह यूं ही मोहर कर देता है मुतकब्बिर सरकश के सारे दिल पर, यानी अल्लाह उसके दिल के ऊपर मोहर लगा देता है। किसके दिल पर? जो तकब्बुर करता है। अब दिल पर मोहर लगाने से होता क्या है? होता यह कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता, न अच्छाई दिखाई देती है, न भलाई दिखाई देती है, कोई चीज भी नहीं। वो दिल का अंधा हो जाता है। और जब दिल का वो अंधा हो जाता है तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसकी जिंदगी से सुकून रुखसत हो जाता है। इसलिए अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे, और यकीनन मैं जो बात अर्ज करूंगा उसकी वजह से आप इत्तेफाक करेंगे भी, कि मैक्सिमम नींद की गोली उसको लेनी पड़ती है जो दीन की ज्यादा धज्जियां उड़ाता है। बहुत कम उलमा, बहुत कम दीनदार ऐसे मिलेंगे जिनको रात को सोने से पहले नींद की गोली लेने की जरूरत हो। ज्यादातर वो लोग नींद की गोली लेते हैं जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन सुकून नहीं। सुकून नहीं।
तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो जो प्राउड है ना, मैं क्यों दीन पर अमल करूं? अरे ये मुल्ला मौलवियों की बातों में कहां आते हो यार, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो। ये जो एक प्राउड है, इसलिए कि कोई मुल्ला मौलवी कोई ऐसी बात नहीं बताता जो अपने घर की हो, आपको दीन की तरफ लाने की कोशिश करता है और उसमें आपका फायदा है। लेकिन हम दीन को रिजेक्ट करते जा रहे हैं, माअज़ल्लाह। हमारी जिंदगी से दीन का रिश्ता खत्म होता जा रहा है और दीन से ताल्लुक को कमजोर होने की, दीन से ताल्लुक के कमजोर होने की पहली वजह है तकब्बुर, प्राउड। और ये इतनी खतरनाक चीज है कि हदीस मुबारका में है, खुद को कुछ जो समझता है मैं कुछ हूं, और तकब्बुर करने वाला तौबा भी नहीं करता। और बड़ी मादरत के साथ, बड़ी मादरत के साथ बदबख्त की एक अलामत हदीस शरीफ में बयान की गई, तवज्जो चाहूंगा। जो इंसान कम नसीब है और बदबख्त है, उसकी अलामत एक हदीस शरीफ के अंदर यह भी बयान की गई कि उसकी आंखें खुश्क होती हैं, कभी वो रोता हुआ दिखाई नहीं देगा। और आज हम देखें कि दीन की जो धज्जियां उड़ाते हैं, खौफे खुदा की बात करो तो आंसू नहीं निकलेंगे, जहन्नम की बात करो तो आंसू नहीं निकलेंगे, कोई डर ही नहीं है उनके पास। जो कुछ है उनके पास दौलत है, हम इसे सब खरीद सकते हैं, मियां सब नहीं खरीद सकते। आप सुकून नहीं खरीद सकते तो सब क्या खरीद सकते हो, सब क्या खरीद सकते। और ये हदीस जहन में रखें, बहुत अहम सबक आपको पेश कर रहा हूं। जो शख्स खुद को कुछ समझता है बल्कि बड़ा समझता है कि मैं बड़ा हूं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रब फरमाता है किब्रियाई मेरी चादर है, यानी बड़ा होना ये मेरी चादर है। अल्लाह फरमाता है जो मेरी चादर छीनेगा मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बड़ा सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। दौलत आ जाए, इज्जत आ जाए, शोहरत आ जाए, ताकत आ जाए, बुलंदी आ जाए, कभी बड़ा न समझना, इसलिए कि देने वाला लेना भी जानता है, लेना भी जानता है। इसलिए हमेशा आजिज़ी के साथ रहें, डरते हुए जिंदगी गुजारें। तो पहली चीज दीन से दूरी करने के सिलसिले में जो होती है वो है तकब्बुर। प्राउड की बुनियाद पर आदमी दीन को फॉलो नहीं करता, प्राउड की बुनियाद पर। माफ कीजिएगा, बात समझ में ना आती हो तो थोड़ा सा और आसान से समझा दूं। मस्जिद में जल्दी जिसके पास बहुत कुछ है वो जाता हुआ भी दिखाई नहीं देगा। कौन जाए मस्जिद? और थोड़ा समझा दूं, कौन जाए मौलाना के पास? बुलाओ मौलाना को घर पे, जाओ बोलो बुलाया है आज। समझते हो? ये फीलिंग जो है ना, ये दीन को दिल से निकालने वाली फीलिंग है। जहां दीन हो वहां सरेंडर हो जाओ, दीन के सामने सरेंडर हो जाओ, दीन के सामने झुक जाओ और दीन के सामने अपने आप को कभी बड़ा न समझो। अगर ये फिक्र रही तो दीन सलामत रहेगा और दीन के साथ जिंदगी गुजरती हुई नजर आएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारी आयतें हैं जो तकब्बुर से मुताल्लिक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने बयान फरमाई। उसकी मज़म्मत में कुरान कहता है व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितगफिर लहुम जअलू असाबिअहुम फी आदानिहिम वस्तगशौ सियाबहुम व असरु वस्तकबरु इस्तिकबारा। और मैंने जितनी बार उन्हें बुलाया, अल्लाह की तरफ से निदा, मैंने जितनी बार उन्हें बुलाया कि तू उनको बख्शे, उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे डाली और अपने कपड़े ओढ़ दिए
और हठ धर्मी की और बड़ा गुरूर किया। आप देखते होंगे जब भी किसी को अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है तो वो शख्स जिसके पास बहुत कुछ है वो कान में उंगलियां डाल देता है, कभी चादर ओढ़ के सो वो कर लेता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि अजान का वक्त फज्र का हो रहा हो ना, तो आदमी को बड़ी तकलीफ शुरू हो जाए, यार ये क्या मौलाना को अभी अजान कहनी थी बांगी साहब को, यार ये वो सब बहुत टेंशन हो रहा है, ये सारी चीजें। और अल्लाह का कलाम, अल्लाह का पैगाम जब पहुंचाया जाता है तो आदमी सुनना नहीं चाहता। इसलिए आप जुम्मा को देखेंगे आदमी बिल्कुल खुतबे के टाइम पर आता है कि कहीं कोई अल्लाह की बात मेरे कान में न पहुंच जाए, कहीं कान में आवाज न पहुंच जाए। तो कुरान कहता है और हर धर्मी की और बड़ा गुरूर किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये दर हकीकत उन लोगों के लिए ये आयत करीमा नाजिल हुई है, और ये आयत करीमा उन लोगों के लिए है जिन्होंने आगोश इस्लाम में कदम नहीं रखा। लेकिन मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये भी कलमा पढ़ने वालों के अंदर खामी पाई जाती है कि बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले भी अल्लाह के फरमान पर लब्बैक नहीं कहते और अपने कानों के अंदर उंगलियां ठोस लेते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक वजह तो तकब्बुर हुई और दूसरी सबसे खतरनाक वजह, बस इसको मैं समझा दूं तो मैं समझता हूं कि आज मेरा आना और आपका आना सब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में कबूल भी होगा, और इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज से हम अपना करेक्शन करने की कोशिश करेंगे। सेकंड सबसे बड़ा रीजन, अपनी ख्वाहिश की पैरवी करना। जो ख्वाहिश पैदा हुई उसके पीछे भागना। अब यहां एक सवाल ज़हन के अंदर उभरता है कि ख्वाहिश तो अल्लाह ही ने पैदा की, तो ये अल्लाह का कानून भी मैं आपको बता दूं कि उसने जो ख्वाहिश पैदा की है तो हर ख्वाहिश के पूरा करने के लिए उसने रास्ते अता फरमाए। मिसाल के तौर पर प्यास, अब प्यास बुझाने की ख्वाहिश अल्लाह ने पैदा फरमाई। आपको प्यास लगे, ये प्यास अल्लाह की तरफ से पैदा की गई, लेकिन अब इस प्यास की ख्वाहिश को बुझाना है कि ये प्यास जो है इसको हम कैसे बुझाएं। तो अब ये नहीं कि अब आप जैसे चाहें बुझा ले, शराब पीकर बुझा ले, नहीं, अल्लाह ने उसका दस्तूर अता फरमाया। मेरे बंदे, जब तुझे प्यास लगे तो तेरी प्यास बुझाने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैंने पानी रखा है। अब तू पानी के जरिए अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। इसी तरीके से अगर किसी इंसान का अट्रैक्शन किसी औरत की तरफ होता है और ये कुदरत ने रखा है ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरा, तो अब अपनी जिस्मानी ख्वाहिश जो तुम्हारे अंदर अंगड़ाइयां ले रही हैं, इस ख्वाहिश को कहीं भी जाकर तुम पूरी नहीं कर सकते कि चलो अड्डे पे कोठे पे जाके पूरा कर लें, बियर बार में जाके पूरी कर लें, या किसी के साथ आवारा गर्दी करके। नहीं, अल्लाह ने फरमाया बंदे, मैंने तेरे अंदर ख्वाहिश पैदा की ना, तो मैंने तुझे निकाह का हुक्म दे दिया। अपनी ख्वाहिश को निकाह के जरिए तू पूरी कर ले ताकि तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। इसी तरीके से घर में शादी हो तो हमारे अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि कुछ अच्छी तरीके से कुछ करें, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे को अपनी सुन्नत फरमा दिया कि तुम इस तरह से भी अपनी खुशी का इजहार करो। बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप चाहते हैं कि कुछ खुशी मनाएं। सरकार ने फरमाया अकीका करके मेरी सुन्नत पर अमल करके खुशी मना लो। कोई ख्वाहिश ऐसी अल्लाह ने पैदा ही नहीं की जिसके लिए अल्लाह ने जायज रास्ते हमें ना अता किए हों। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक पूरा मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिश भी मेरे लाए हुए दीन के ताबे न हो जाए।
ख्वाहिश भी पूरी करो तो दीन के मुताबिक पूरी करो। प्यास लगे तो पानी ही पियो, ख्वाहिश अंगड़ाइयां ले तो बीवी ही के पास जाओ। नाजायज नहीं कर सकते कि कहीं भी जाकर ख्वाहिश पूरी कर लें, इस्लाम में इसकी इजाजत कतई तौर पर नहीं। ख्वाहिश कितनी खतरनाक चीज है इसको मैं आपको समझाता हूं कुरान की रोशनी में। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल सूरह जासिया के अंदर फरमाता है आयत नंबर 23 में, अफराइता मनी तखद इलाहहु हवा व अदल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन व खतम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही ग़िशावा फमन यहदीहि मिन बअदिल्लाह अफला तदक्करून। गौर से सुनिए, भला देखो तो हुजूर से कहा जा रहा है, अल्लाह अपने महबूब से फरमाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला देखो तो वो जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा ठहरा दिया। ख्वाहिश बहुत गौर से समझिएगा, हुजूर से रब फरमाते ख्वाहिश को अपना खुदा ठहरा दिया। क्या मतलब? मतलब यह है कि ख्वाहिश की बात मानता है, खुदा की बात नहीं मानता। कहता तो है मैं खुदा का बंदा हूं, लेकिन खुदा की नहीं मानता, मानता ख्वाहिश की। इसको देखना है लड़की को आंख उठाकर, खुदा फरमाते निगाह नीची रख, नहीं मानता, ख्वाहिश की बात, ख्वाहिश को खुदा बना। कितनी बड़ी बात कुरान ने कही है कि उन लोगों को देखो जिन्होंने ख्वाहिश को अपना खुदा बना दिया है। यानी जो ख्वाहिश कह रही है आदमी पूरी कर रहा है। और कभी कभी तो आदमी कहता है यार मेरी ख्वाहिश नहीं है, क्या करूं, मेरी बीवी नहीं मानती। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं दुनिया के अंदर जिनमें आदमी को समझाया जाए तो बीवी पर ढकेल देता है, कभी बीवी से भी नहीं मामला बना दो, मेरी और मेरा बच्चा नहीं मानता है, ये कहते हुए नजर आते। तो कुरान का लबो लहजा देखिए, सीधा डायरेक्ट ख्वाहिश को अल्लाह से जोड़ दिया कि उसने ख्वाहिश को खुदा बना लिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ख्वाहिश को लगाम देना कितना जरूरी है। इसीलिए अल्लाह वालों का हाल ये होता, जो नफ्स कहता वो नहीं करते थे, जो खुदा कहता था वही करते थे। ये अल्लाह वालों की पोजीशन। इसलिए आप देखें, बड़ी मादरत के साथ हमारा बैंक बैलेंस भी काफी स्ट्रांग हो और 200-500 करोड़ के हम आसामी भी हो, तब भी डरते रहते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन अल्लाह वालों का हाल ये है कि कल उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन खुदा की कसम उनके चेहरे पर 12 बजते हुए नजर नहीं आएंगे, उनके चेहरे पर इत्मीनान नजर आएगा। क्योंकि वो ये जानते हैं जिस खुदा ने पैदा किया है उसने रोजी का जिम्मा भी लिया है। मुझे बड़ी प्यारी बात गौसे पाक की याद आ रही है, समाअत फरमाए। ये बहुत बहुत बड़े मसले को हल फरमाया है गौसे पाक। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ रोजी के लिए दर दर भटकने वाले, ऐ रोजी के लिए दर दर भटकने वाले, तू जितना रोजी को तलाश नहीं करता, रोजी उससे ज्यादा तुझे तलाश करता। इसलिए कि जब अल्लाह ने फैसला फरमा दिया है कि तेरी रोजी जब तक तुझे मिलेगी नहीं, मौत नहीं आ सकती, मौत नहीं आ सकती। तो अर्ज ये कर रहा था, ख्वाहिश को हमने माबूद बना दिया। अल्लाह वाले ख्वाहिश को कुचलते थे। और जन्नत का शॉर्टकट रास्ता भी बता दूं आपको, जन्नत का शॉर्टकट रास्ता। किसी अल्लाह वाले से किसी ने पूछा, या गालिबन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जन्नत कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है? तो फरमाया 2 कदम की दूरी पर। कितने? बोलिए 2 कदम पर। कहा 2 कदम पर कहां? कहा वो कौन से कदम? कहा पहला कदम ख्वाहिश पर रख और दूसरा कदम जन्नत में रख दे। या तेरी ख्वाहिश को यानी कुचल दे, तेरी ख्वाहिश को पैर रख दे उसके ऊपर के तेरी बात नहीं मानूंगा, खुदा की बात मानूंगा, सीधा जन्नत में चला जाना। ये
आज जितनी आवारगी हो रही है सब ख्वाहिश, और ख्वाहिश को इनकरेज किया जाता है, अरमान पैदा कराए जाते हैं। ये जितना भी एड और पब्लिसिटी और ये सारी चीजें, ये ख्वाहिश पैदा की जाती है और हम उसी को देखते हैं। फला कैसा, फला के यहाँ कैसा, उसके यहाँ शादी हुई तो प्री वेडिंग में कैसा, उसके यहाँ कैसा, उसके यहाँ कैसा, चले उसकी तरफ। कभी मौला अली और खातून जन्नत की शादी भी देख लिया करो तो तुम्हारी जिंदगी में सुकून ही सुकून नजर आएगा। और ये बात याद रखें, ख्वाहिश पूरी करने वाला इंसान जो नाजायज है वो कभी दुनिया और आखिरत में सुकून से नहीं रह सकता। तो कुरान कहता है अफराइत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, भला देखो तो वो जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा ठहरा लिया और अल्लाह ने उसे बावस्त इल्म के गुमराह किया। उसके पास एजुकेशन भी है, एजुकेशन भी, वो एजुकेटेड है, फिर भी गुमराह हो गया। क्यों? इसलिए कि उसने ख्वाहिश की पैरवी की। क्या ये बात अपनी जगह सच नहीं? मेडिकल फील्ड के लोग, वो लोग जो दीनदार नहीं है और दुनियादार हैं, मैं ऐसे बहुत सारे डॉक्टरों के हवाले से जानता हूं कि जो लेडीज पेशेंट के साथ किस किस तरीके से सलूक करते हैं। वजह क्या है? ख्वाहिश। तो इल्म के बावजूद भी गुमराह हो गए, एजुकेशन के बावजूद भी गुमराह हो गए। और कुरान कहता है उसके कान और दिल पर मोहर लगा दी और उसकी आंखों पर पर्दा डाला। याद रखिएगा, ख्वाहिश इतनी खतरनाक चीज है कि उसकी वजह से आंखों पे पर्दा आ जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुझाई नहीं देता। और फिर आगे रब्बे कदीर ने फरमाया तो अल्लाह के बाद उसे कौन राह दिखाए? तो क्या तुम ध्यान नहीं करते? कौन है जो अल्लाह के अलावा उसको राह दिखा सके? इसीलिए हर रकात के अंदर हम पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब जो लोग ख्वाहिश की पैरवी करते हैं, दुनिया और आखिरत में उनके लिए बहुत नुकसान है। जो ख्वाहिश की पैरवी करते हैं उनके लिए दुनिया में भी और आखिरत में बहुत नुकसान है। इसलिए कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इसके बारे में फरमाया। लेकिन मैं सिर्फ 2-4 हदीसें ख्वाहिश की पैरवी की मजम्मत में आपको बता दूं, ताकि जब हमारे सामने ख्वाहिश आए, यानी हमारी ख्वाहिश और रब की तमन्ना, तो अपनी ख्वाहिश को रब की तमन्ना पे कुर्बान कर दें। देखिए, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीजें हलाकत में डालने वाली हैं। कितनी चीजें? गौर से सुनिएगा, 3 चीजें हलाकत में डालने वाली हैं। वो बुख्ल जिसकी इताअत की जाए, कंजूसी, और ये कंजूसी क्या है? ये शैतान की तरफ से। अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र, शैतान कंजूसी की तरफ उभारता है। आप सोचेंगे कंजूसी की तरफ? आप देखें लॉकडाउन के जमाने में आपने देखा होगा, हर आदमी अपना मोबाइल रिचार्ज भी करा रहा था, एयर कंडीशन भी इस्तेमाल करा रहा था, लेकिन उसने जब कटौती करने की बात आई तो सिर्फ उस चीज में कटौती करने की कोशिश की कि मैं अल्लाह के नाम पे कितना देता हूं, पहले 50 देता था ना यार 20 कर दो, लॉकडाउन का जमाना चल रहा है, ये दूंगा तो कम हो जाएगा। जबकि उसको मिलता ही उस वजह से था जो अल्लाह की राह में देता था। तो शैतान कंजूसी की तरफ उभारता है, और बुख्ल ऐसी चीज अगर कोई उसकी इताअत करे तो ये इसको हलाक में डाल देता, हलाकत में डाल देता। इसीलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सखिय्यु हबीबुल्लाह वलौ कान फासिक। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सखी अल्लाह का हबीब है, अगरचे गुनहगार क्यों न हो। यह हदीस शरीफ है। तो पहली चीज हलाकत में डालने वाली वो बुख्ल जिसकी इताअत की जाए,
और दूसरी चीज वो नफसानी ख्वाहिशात जिनकी पैरवी की जाए। जो शख्स भी अपने नफ्स की ख्वाहिश को की पैरवी करेगा, उस रसूल ने फरमाया जो सादिकुल वादुल अमीन है, उस सादिक मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हलाकत में डालने वाली चीज है। और तीसरी चीज, आदमी का अपने आप को अच्छा समझना, मुझसे अच्छा कौन, ये भी उसको हलाक करने वाली चीज। वो खुद को गुनहगार समझे, खुद को कमतर समझे। किसी ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कौन बेहतर, तो इरशाद फरमाते जो खुद को कमतर समझे वही बेहतर है।